हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग सो वेल एंड आप अपना इनर वर्क भी अच्छे से कर रहे हैं। अपडेट स्टार्ट करते हैं। तो जी, हार्ट चक्रा पे एक्सट्रीम वर्क हो रहा है, एक्सट्रीम लेवल का। मतलब कुछ डीएफ ऐसा पेन हो सकता है कि आपको लगेगा क्या हो गया, मतलब कोई मुझे हार्ट का इशू हो गया है क्या, डॉक्टर को दिखाऊं। इस लेवल का एक्सट्रीम पेन, हैवीनेस, ठीक है। अब उसका रीज़न मैं भी आपको बताती हूँ आगे। साथ ही साथ कुछ बिज़ी हो सकते हो आप। हो सकता है डिवाइन ने आपको कुछ बहुत ही ज़्यादा बिज़ी कर दिया, भाग दौड़ रुक ही नहीं रही है ना। मैंने ऑलरेडी बताया ना, कुछ डीएफ्स हैं जो इतने हाई लेवल पे हैं, इस समय उनकी एनर्जी कंप्लीट चेंज है। उनको पूरा डीएम एनर्जी में डाला गया है, 3D में डाल दिया गया है, 3D बैलेंस करने के लिए। हाँ, एक चीज़ हो सकती है, जैसे सडन आपको चोट लगी है या अचानक बस बैठे ही हैं या खड़े ही हैं, ये क्या हो गया अचानक से। कुछ ऐसी चोट जिसका कोई मतलब बनता नहीं है, मतलब आप ऐसा कुछ कर नहीं रहे हो इस तरह से, या क्राउन चक्र पे अचानक से इस तरीके का पेन फील होना कि हाँ, जैसे कोई अटैक करने की कोशिश कर रहा है लेकिन कर नहीं पा रहा है ना। डबल अटैक चल रहे हैं इस समय, ठीक है। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा अपना अच्छे से ध्यान रखिएगा। लेकिन अब वही है कि अगर आप बैठे हैं या खड़े हैं, उसी में चोट लग जाती है तो फिर आदमी कर भी कह सकता है। फिर भी यूनिवर्स से प्रोटेक्शन लीजिए आप। माइंड को हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है, नेगेटिव करने की कोशिश की जा रही है, कुछ ट्रिगर्स एंड ट्रिगर्स तो आ ही रहे हैं। खैर, अभी ट्रिगर से इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है यहाँ सब। जब आप कम्प्लीटली सरेंडर मोड पे आ जाते हो ना, तो फिर आपको ट्रिगर किसी से फ़र्क पड़ता ही नहीं। ट्रिगर ही नहीं लगते पहली बात तो। लेकिन ये बस एक आपको अपडेट देते हुए एनर्जी में बताने की कुछ ट्रिगर्स आ सकते हैं। अगर वो आपको कम्प्लीटली शेक कर रहे हैं तो थोड़ा आप वहाँ देखिए कि आपको क्या चीज़ पिन कर रही है, क्या किस चीज़ से आप हर्ट हो रहे हो, उस पर आपको मतलब वर्क करना है। चलो, पिछली बातें, ओल्ड मेमोरीज़, चाहे वो अच्छी थी चाहे वो बुरी थी, आपके डीएम के साथ, या आपका जो जर्नी जब आपका डीएम के साथ स्टार्ट हुआ है तब से लेके आपने जब तक एक अच्छी पोजीशन पे आए हो, अच्छी ग्रोथ की है, तब तक की सारी मेमोरीज़ आपको आ सकती हैं। एंड इस समय ना डीएफ की वो हालत है कि चाहे उसका कोई बहुत बड़ा कार्मिक भी रहा हो ना, बहुत बड़ा, वो उसका भी बड़े दिल से और बड़े प्रेम से धन्यवाद कर रही है कि मतलब अगर ये मेरी लाइफ में ना होते तो मैं यहाँ ना पहुँचती। बड़े से बड़े ट्रिगर, बड़े से बड़ी चीज़ों का इस समय ना, जैसे आप इतना बैलेंस हो गए हो कि आप बड़े प्यार से ग्रैटिट्यूड पे कर रहे हो और उन सब चीज़ों को आप लेट गो कर रहे हो, कम्प्लीटली लेट गो, कि हाँ, हमारा इतना ही कर्मा था, या ठीक है जो कुछ भी हो वो मेरा ही कुछ कर्म थे, या अगर वो इस तरीके से ट्रिगर ना होते तो मैं यहाँ तक ना पहुँच पाती। तो ये बिल्कुल एक ग्रैटिट्यूड वाली एनर्जी है डीएफ्स की, कुछ डीएफ्स की एनर्जी है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट एनर्जी है डीएनए पे बहुत बड़े लेवल पे काम हो रहा है, क्लिनजिंग चल रही है। रात को ड्रीम्स में ऐसा हो सकता है कि आप अपने मदर साइड एंड फादर साइड की पूरी फैमिली वालों को देख रहे हो, है ना। तो ये आपके लिए एक इंडिकेशन है कि आपका डीएनए पे काम चल रहा है। अगर आपके मदर साइड से और फादर साइड से फैमिली मेम्बर्स आ रहे हैं, मैं फैमिली मेम्बर्स की बात कर रही हूँ जो ज़िंदा हैं, अब वो आपको सपने में आ रहे हैं। अगर किन की डेथ हो गई है वो दिख रहे हैं तो वो आपके एंसेस्टर्स हैं, वो वर्क अलग है। थोड़ा सा इस चीज़ का डिफरेंस ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ, साथ ही साथ डीएनए से रिलेटेड पिक्स आपके सामने ज़्यादा से ज़्यादा पॉपअप होंगी, तो आपको पूरी तरीके से बताया जाएगा कि डीएनए पे वर्क कीजिए, या अगर ऑलरेडी आप डीएनए की हीलिंग्स, डीएनए वर्क कर चुके हैं तो वो आपका ऊपर वर्क चल रहा है, यूनिवर्स की तरफ से वर्क चल रहा है। नहीं तो जिन्होंने नहीं किया है वर्क, वो प्लीज़ अपना डीएनए पे वर्क ज़रूर करें। इस जर्नी में कुछ भी हल्के में ना लें, चाहे वो जो पिछले एक हफ़्ते से आपको कहा जा रहा है चाइल्डहुड इश्यूज़ पे वर्क कीजिए, चाहे वो आपके पास्ट लाइफ कर्मा हो, चाहे वो डीएनए हो, चाहे वो वार्म क्लेंजिंग हो, ये जितनी भी चीज़ें आपको बोली जा रही हैं, इनको हल्के में नहीं लेना है। आपको खुद नहीं समझ में आएगा कि कोई भी एक इशू की वजह से आपका यूनियन रुक सकता है। मान लीजिए आपने सारा काम कर लिया, आपको लग रहा है मैंने तो सारा काम कर लिया, लेकिन कोई भी अगर एक इशू साइड में बच गया ना, वो वहीं पे आपकी ब्लॉकेज बनेगी और आपको समझ में भी नहीं आएगी। तो जितनी भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, इन पे रेगुलर वर्क कीजिए।
आज मेरी आवाज़ क्या बोलूँ मैं, थ्रॉट ब्लॉक है सुबह से, कल से ही थ्रॉट बहुत ज़्यादा ब्लॉक है। और बोलने भी नहीं दिया जा रहा है, प्लस बोलना कुछ और चाहते हैं, मुंह से कुछ और निकल रहा है। इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। थ्रॉट पे खैर बहुत वर्क चल रहा है, थ्रॉट क्लिनजिंग हो रही है, थ्रॉट चक्र पे वर्क करें एंड डीएनए पे काम कीजिए रेगुलर। अच्छा देखिए, एक तरफ तो बॉडी पे ये सब वर्क चल रहा है, तो दूसरी तरफ डेविल्स अपना काम कर रहे हैं, डेविल अटैक हो रहे हैं। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया ना, अचानक से गिरना, चोट लगना, ये सब चीज़ें, या फिर जैसे कि सडनली आपका कोई घर का सामान टूट गया, ख़राब हो गया, इलेक्ट्रॉनिक सामान, आपका फ़ोन, आपका लैपटॉप, आपका टीवी, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक सामान एकदम से ख़राब हो गया, फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं या फिर डिले हो रहे हैं, है ना, या फिर आपका कोई ऐसा वर्क है जो आज होना ही होना था या कल होना ही होना था, वो अचानक से डिले हो गया, मतलब आपकी ग्रोथ जैसे रोक दी गई, डिले कर दी गई। ये सब आपकी हिम्मत तोड़ने की, आपको रोकने की या आपको नेगेटिव करने की पूरी कोशिश है कि मैं तो इतना काम कर रही हूँ, उसके बाद भी ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या मतलब डिवाइन देखते नहीं हैं क्या। अब हो सकता है अब इतना ज़्यादा आपको नेगेटिव किया जाए, इतना परेशान किया जाए कि आप जर्नी के ही खिलाफ़ हो जाएं, भगवान के खिलाफ़ हो जाएं, आप डीएम के ही खिलाफ़ हो जाएं, क्योंकि डेविल्स का तो काम ही यही है, उनको आपको नेगेटिव करना है, बस आपकी एनर्जीज़ को डाउन करना है। ठीक है जी, थोड़ा इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए, ये क्यों हो रही हैं आपके साथ, तो आपको इसमें हारना नहीं है। यूनिवर्स से प्रोटेक्शन लीजिए, और अगर बाई चांस ब्लैक मैजिक वगैरह है, चेक करवाइए, उसको हील करवाइए। ठीक है। अच्छा जी, सेम डीएम के साथ भी हो रहा है। अगर मैं आप कहें कि ये सारी एनर्जीज तो हैं, लेकिन ये डीएम के साथ भी हो रही हैं। उनको तो क्योंकि थर्ड पार्टी है, आपको तो एक्साइट कर दिया गया, आप अपना वर्क कर रहे हो, लेकिन वहाँ तो थर्ड पार्टी है जहाँ से उन्हें अभी भी बहुत बड़े ट्रिगर मिल रहे हैं। डिवाइन इंटरवेंशन है जो कि पुश कर रहा है उनको कि अब निकलो, बस ये जंजालों से निकलो, ये जंजाल तुम्हारे लिए नहीं है, अब निकल जाओ। और ये जो मैंने आपको बताया ना कि हार्ट चक्र पे एक्सट्रीम वर्क, ये उनके डीप अटैचमेंट्स पे काम हो रहा है। अगर कोई भी थर्ड पार्टी, चाहे उनके वो पेरेंट्स भी हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, फाइनेंस हो सकते हैं, या कोई अदर पर्सन हो सकता है, ठीक है, तो वहाँ जो भी डीप अटैचमेंट है वहाँ पे वर्क चल रहा है। इसीलिए आपको इस समय हार्ट सेंटर पे सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है, और वो भी आपके फेमिनाइन साइड पे, ठीक है, लेफ़्ट एरिया में डीप अटैचमेंट से उन्हें खींचा जा रहा है, तो पेन तो होगा ही होगा। ठीक है, खैर फ़िलहाल की तो यही छोटी सी कुछ अपडेट है। अगर कुछ भी न्यू मैसेजेस आपके लिए आए, अपडेट आई, तो बिल्कुल आपको दी जाएगी। ओके जी, एंड शायद आप थोड़ा सा रेस्ट मोड पे रहने वाले हो, डिवाइन आपको रेस्ट देंगे, क्योंकि वर्क ऐसा चल रहा है कि आपको रेस्ट कराया जाएगा। ओके, सो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, ग्राउंडिंग करते रहिए, अपना इनर वर्क आपको नहीं छोड़ना है, कोशिश कीजिए। एंड अगर आपको पर्सनल सेशंस लेने हैं, आपको रीडिंग्स करानी है, तो आप बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अपने सेशंस को थोड़ा टाइम पहले ही बुक कराइएगा। सडन स्लॉट नहीं मिल पाते हैं, अचानक से आप आते हैं कि मैम प्लीज़ 10 मिनट के अंदर हमें रीडिंग मिल सकती है, दिक्कत होती है हमें भी, ठीक है, स्लॉट बुक होते हैं, तो आप अपने स्लॉट पहले से ही बुक कराएँ, तो हमारे लिए भी अच्छा होगा, हम आपको आराम से टाइम दे पाएंगे। नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर है। ओके जी, थैंक यू सो मच।